तो आगे चल करके मैं सर को इनवाइट करने वाला हूं। यदि आप लोग पेन और डायरी के साथ बैठे होंगे तो ठीक है, अन्यथा पेन और डायरी जरूर ले लें, ताकि आप उस टॉपिक को नोट कर पाएंगे जो सर बताने वाले हैं। क्योंकि उनका एक अच्छा अनुभव है और उस अनुभव को हम लोग तक शेयर करने वाले हैं। और उस अनुभव को यदि हम लिख करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, तो हमारा भी भविष्य और हमारा भी सफलता आगे की ओर बढ़ते चली जाएगी। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। तो मैं सर को इनवाइट करता हूं। यदि सर पैनल में हैं तो सर आप आए, और मैं सर को बुला रहा हूं। आप लोग हार्ड रिएक्शन, डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से आप लोग बुलाने का प्रयास करें, क्योंकि एक आदमी को बुलाने से उतना ये नहीं होता है। जो हम सभी लोगों को मिल करके अगर उनको इनवाइट करते हैं तो उनको भी ही ज़बरदस्त मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया, और मेरे लिए जो इनविटेशन के लिए इतना ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ। और सभी यहाँ पे इन्फिनिटी सोल्यूशन में आए हुए मेंबरान जो हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस पैनल पर अपना वक्त, कीमती वक्त दे रहे हैं। और आज के सेशन में जो आज हम लोग, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक घटना हुआ। और वो घटना कुछ ऐसा था कि मैंने जो अपने डाउन, मेरा एक डाउन है, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो इनका फ़ोन आता है। इनका 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। आप सब अच्छे से देख सकते हैं और चीज़ों को समझेंगे। मैं एकदम बिना डिले किए हुए आपको सभी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। इनका फ़ोन आता है, इनके पास 433 टोकन्स थे। चैट बॉक्स में आप लिखेंगे क्या कि कितना टोकन्स था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाला था वो तो अब अवेलेबल नहीं है मेरे पास वाइट बोर्ड, और मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ओटीपी डाल करके फलाना ढिमकाना पर। तो मैं टॉपिक को स्विच किया हूँ, और ये पार्ट भी है, आज के टॉपिक का पार्ट भी था, बट ये सेकंड पार्ट था। मैं आज सेकंड पार्ट को यहाँ पे बताता। तो अभी मैं डिस्कशन पर आता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो अभी जो है, अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि उस बंदे के पास 433 टोकन थे, और 433 टोकन वो बकायदा यूज़ कर रहा था। एस एल जी ने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मुझे वो बंदा फ़ोन करता है, और फ़ोन करके मुझे बोलता है कि आसिफ, मेरा टोकन जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैं बोला कि आप क्या किए हैं, कुछ किए हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। तो मैं बोला फिर कहाँ, आपके वॉलेट में ही होगा। तो अब उनका जो वॉलेट है, मैंने जब उनकी आईडी लगाई थी, तो जैसे क्या होता है ना, मेरे साथ एक आदत है कि जो एकदम कुछ भी नहीं जानता है, जीरो रहता है, जीरो। ठीक है, तो मैं उसका ना एड्रेस निकाल करके वॉच वॉलेट बना लेता हूँ, ताकि उसको मैं चीज़ों को समझा सकूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वॉच वॉलेट देख रहे होंगे और रकीबुल लिखा हुआ होगा। ये आप भी कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसे बंदे को आपने आईडी लगाया जिसको ओरिजिन आता ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम लगाया हुआ और वो कम पढ़ा लिखा है, राइट। तो आप उसकी आईडी का क्या करेंगे, वॉच वॉलेट बना लीजिए। उसका क्या निकालिए, सिंपल सा एड्रेस निकालिए, रिसीविंग एड्रेस, और रिसीविंग एड्रेस से टोकन पॉकेट पे वॉच वॉलेट बना लीजिए, या बिटगेट में बना लीजिए, कोई इशू नहीं उसमें। तो वैसे ही मैंने रकीबुल भाई का किया हुआ था। अब इनके पास जो एस एल एन एस जीरो दिखा रहा है और पॉलीगॉन जीरो दिखा रहा है, वो क्या था, 433 था। चैट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा 433। अब बंदा मुझे फोन करता है कि मेरे पास 33 टोकन ही दिखा रहे हैं, 33 टोकन दिखा रहे हैं। तो मैं मतलब मार्केट में था, फील्ड में था, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए गया हुआ था। अब जब वो बोला तो मेरा मन ही नहीं लगे किसी चीज़ पर। मैं दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, एस को क्लिक करता हूँ, देखो आप। तो ये प्लस प्लस जो दिख रहा है ना, वो उनको टोकन मिला हुआ था। एक बार आप काउंट भी कर सकते हैं। उन्होंने 3 लाख रुपए का अकाउंट लगाया था। तो एक बार 88 टोकन उनको मिला था, 65 टोकन मिला था अलग अलग आईडी से, और 16 और 202,
371 टोकन उनको मिला था और वो बढ़ करके 433 हुआ था। अब क्या होता है कि 200 टोकन आपको माइनस होता हुआ दिख रहा होगा। चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, क्या आप लोगों को दिख रहा है माइनस होता हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये है आप सबके लिए लिटरली। और मैं जो जो चीज बताऊंगा वो आप नोट डाउन करेंगे, इवन सभी लोग करेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग डल जाएगा और आप सब स्कैम से कैसे बच सकते हैं, ठीक, आपके साथ धोखा कैसे नहीं हो, उस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जब -200 देख रहे हैं 10:49 में, रकीबुल सेंड टू, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉल नीचे में लिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप लोग यहां पे देख सकते हैं, दिख रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉल? दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग रिएक्शन देंगे, चैट बॉक्स में रिएक्शन दीजिए। ओके, अब देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट कॉल पर मैं जाता हूं और इसके एड्रेस को मैं देखता हूं तो ये बीएफसी वाला एड्रेस है, और आप सबको मालूम है कि बीएफसी वाला एड्रेस कौन सा है, राइट? तो मैंने बीएफसी का एड्रेस कॉपी किया और उसका भी वॉलेट बना लिया, ठीक है? ये देखिए, तो हमें पता ये चलता है कि बीएफसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहां पे एलजीएनएस और एसएलजीएनएस वगैरह ये सब स्टोर हुए हैं। तो बंदा क्या किया है, यहाँ पे टोकन को भेज दिया है। कौन से टोकन को? एसएलजीएनएस को। यहाँ पे उसका 200 टोकन चला गया। आप उस तारीख का निकाल सकते हैं, ठीक है? आपको दिख जाएगा, इसके एड्रेस से ही दिख जाएगा आपको। अब सामने वाला देखिएगा, चतुराई देखिएगा कि क्या या तो मूर्खपन का हद है या फिर चतुराई है, जो बोल लो आप लोग। अब सामने वाला क्या करता है, 200 टोकन को वो निकालता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में डाल देता है, और 200 टोकन को वो यहाँ पे भेजता है, ये वाले एड्रेस में देख सकते हैं 908 पर, राइट? अब मैं 908 का जब वॉच वॉलेट बनाता हूं तो आप सब देखिएगा, ये 908 का है वॉच वॉलेट रकीबुल सेंड। तो यहाँ पे भी मुझे टोकन नजर नहीं आता है। अब मैं जब एसएलजीएनएस पर जाता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, ट्रांजिट स्वैप, मतलब ये क्या किया है, डाई बना लिया है। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे 1186 डाई बना हुआ है, ठीक है? और 1186 डाई को उसने जो है स्टोर करके अभी भी रखा हुआ है। तो मैंने इसको कॉपी किया था और फिर आप सबको मैं दिखा दूं, ठीक? अब पता नहीं वो निकाल लिया होगा तो मुझे नहीं मालूम। आप सब देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। बोलते हैं ना, एजुकेशन की कमी के वजह से ही ना हमारे साथ स्कैम होता है, और फिर हम जो है लोग अपने सीनियर के ऊपर चिल्लाते हैं या फिर उनसे भरपाई करने के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाई दिख रहा है बहुत सारा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारा डाई है। तो आप एलजीएनएस भी देख सकते हैं, यहाँ पे इतना है, पोल भी इतना है, डाई भी इतना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एसएलजीएनएस है 1813, यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, इतना इतना यूएसडीटी है, ठीक है? ट्रोन का यूएसडीटी है, पता नहीं क्या क्या है इस वॉलेट में। तो समझ में आता है कि ये जो है किसी का आईडी है, हैकर है, क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, और इसके ऊपर मैं स्टडी करूँगा। मतलब इस वॉलेट का जो वैल्यू है वो $87,702 का है, $87,702 का इस वॉलेट का मतलब वैल्यू है। अब चीज़ें यहाँ तक ही नहीं रुकती हैं, ठीक? तो जब मैं बात करता हूँ रकीबुल से, रकीबुल की आईडी को मैं चेक करता हूँ
तो रकीबुल ये बोलता है कि मुझे आईडी ओपन करना तक नहीं आता है, तो मैं जो है टोकन को कहाँ शिफ्ट करूंगा, कैसे शिफ्ट करूंगा, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं बोला कि यार देखिए, अगर उसको जो भी बंदा स्कैम किया वो कैसे स्कैम करेगा, जब आप टोकन को सेंड करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। और जब आप फिंगरप्रिंट उसको नहीं दोगे, जब तक आप नहीं दोगे तब तक जो है आपके टोकन ट्रांसफर नहीं होंगे, राइट। तो विदाउट आपके परमिशन के बिना आपके टोकन्स तो जा नहीं सकते हैं। तो ये 200 टोकन जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में भेजा गया है, अगर कोई चोरी भी करेगा तो वो बंदा चोरी किस चीज़ के लिए करेगा, वो डायरेक्टली चोरी करेगा अपने एड्रेस पे लेने के लिए और सेल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में सेल नहीं करेगा, राइट। बात को समझिएगा। चलिए, तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में बाई मिस्टेकली भेज दिया। अब रकीबुल सेंड यानी 200 टोकन जो इस एड्रेस पे गया है 908 पर, और 908 को भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि वहां से डाई बना है, 908 पर डाई बना है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, डाई में आपको रिसीव होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए कितना खतरनाक चीज हुआ है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, जस्ट ए सेकेंड। LGNS पे गए हम लोग, यहाँ पे रकीबुल डाई 200 LGNS को इसने क्या किया है, स्वैप मारा है, राइट। और स्वैप यहाँ पे 1186 जो है वो एड्रेस जो है मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, इस पर गया है, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। तो रकीबुल भाई जो है उनको ट्रांसफ़र क्या मोबाइल खोलने तक नहीं आता है, लिटरली नहीं आता है, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो है वो अपने मामले में। बस वो क्या करते थे, यहाँ से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच करते थे और अपने LGNS को देखा करते थे कि मेरा कितना बढ़ा है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे, ओनली यही काम किया करते थे वो। तो ये आखिर हुआ कैसे, अब इस पूरे सिनेरियो को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, ठीक। पहला, या तो वो बंदा रकीबुल खुद क्या नाम है ट्रांसफर किया होगा, जो कि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लिटरली उसको कुछ भी नहीं आता है। वो तो एकदम नया बंदा था, बस पैसा ला करके दे दिया और उसको मतलब 0 बटा सन्नाटा था, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये तो एकदम सत्य बात है, 200% बात है कि उसके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि वो किसी को ट्रांसफर कर भी पाएगा। तो हुआ क्या होगा, तो हुआ कुछ ऐसा है, बात को समझिएगा। जैसे ये अभय का अकाउंट है और हम लोग आपस में एक दोस्त यार के तरीके से या फिर अननोन पर्सन को मोबाइल देते रहते हैं, नेटवर्किंग का ज़माना है, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, राइट। तो हुआ क्या कि बंदा जो है रकीबुल सीधा साधा था, उसको ज़्यादा 3-5 आता नहीं था। बंदा यहाँ पे गया होगा, एक्सपोर्ट प्राइवेट की गया होगा और वो डायरेक्टली पासवर्ड डाल करके यहाँ से, आप लोगों को स्क्रीन ब्लर हो गया होगा अभी, सीक्रेट फ्रेज निकाला होगा और उसका फिंगरप्रिंट डलवा दिया होगा, ठीक है। फिंगरप्रिंट से रिकवरी निकल गया उसका फ्रेज पासवर्ड डाल करके, ठीक है। ले तो पासवर्ड डाल भाई, कुछ भी कर। उसको समझ में आ रहा है कि मैं हॉटस्पॉट मांगा हूँ या कुछ भी मांगा हूँ। अब वो क्या किया, उसका रिकवरी फ्रेज को निकाल लिया और निकाल करके फोटो अपने मोबाइल से खींच लिया, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो अलाउ नहीं है। अब स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, वो क्या किया कि फोटो अपने मोबाइल में खींच लिया। जैसे मान लीजिए आज 20 तारीख है, तो आज के डेट में खींचा। अब वो 21 तारीख को बंदा कुछ नहीं करता है, क्योंकि 20 तारीख को ही मोबाइल मांगा है। रकीबुल को अच्छे से ध्यान में है ये बात कि मेरा मोबाइल जो है फला आदमी ने कल लिया है।
21 तारीख को भी कुछ नहीं करता है, 22 को भी नहीं करता है, 23 को भी नहीं करता, 15 दिन तक कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसको वक्त देता है कि रकीबुल उस चीज को भूल जाए कि मैंने उसका मोबाइल कभी यूज किया था। ये सिनेरियो एकदम सत्य है, सच्ची घटना है, राइट। तो बंदा 15 दिन के बाद क्या करता है, उसका वॉलेट को सीक्रेट फ्रेज को ऐड करता है, इंपोर्ट करता है अपने वॉलेट में, और जल्दबाजी में निकालने की कोशिश करता है डाई को, ठीक है, एसएलजीएनएस को, और उसको समझ में नहीं आता है, या वो भी अनाड़ी होगा, कुछ भी होगा, जो भी कर सकता था, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। एक हाइपोथेटिकल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो बंदा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में डाल देता है और 200 को अपने अपने एड्रेस में डाल देता है, और वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर देता है वो, बाई मिस्टेकली बोलो या जो भी बोलो। मतलब 400 टोकन उसका पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिना किसी काम के, बिना उसके किसी वजह से, ठीक है। तो ऐसा, तो मैं आप लोग को बता दिया हाइपोथेटिकल कि ऐसा होता है, ठीक। स्कैम का दूसरा रूप आप लोग समझिए आज, ठीक। अभी मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ठीक। ये आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, 2 ठो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। पहला व्हाइट बोर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसको मैं कोशिश कर रहा था लॉगिन करने का, बट वो हुआ नहीं। दूसरा व्हाइट बोर्ड जो है वो ये है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या मांगा, अग्री और डिसअग्री का ऑप्शन दिया। अब मैं चूंकि पढ़ा लिखा हूं और मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं करने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, ठीक है। मुझे 200% यकीन है कि ऐसा कोई नहीं करते होंगे, क्योंकि इंग्लिश मान लीजिए मेरी कमज़ोर है, मतलब जिसकी भी कमज़ोर होगी, ठीक, तो वो बोलेगा अग्री डिसएग्री, वो डायरेक्टली अग्री करेगा और फिर व्हाइट बोर्ड पर आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको अग्री करूंगा तो तुरंत मेरा व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। बट ये मेरे से क्या मांगने की कोशिश कर रहा है, मैं सिंपल चैट जीपीटी पे जाऊंगा और उसको मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है, ज़ीरो हूँ मैं इंग्लिश के मामले में, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो को डाल दूंगा और उसको बोलूँगा चैट जीपीटी को, इसका हिंदी मतलब बताओ। तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, रीड करेगा उस चीज़ को, और रीड करने के बाद मुझे बताएगा। तो क्या बताता है ये, इस स्क्रीन पर प्राइवेसी पॉलिसी गोपनीय नीति लिखी हुई है, इसका आसान हिंदी मतलब नीचे लिखा गया है, गोपनीय नीति। द व्हाइट बोर्ड ड्राफ्ट डेमो राइटिंग एंड डूडल्स ऐप। इस ऐप आपके और आपके बच्चे की निजी जानकारी को गोपनीयता का सम्मान करता है और आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रसिद्ध है। जब आप इस मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं तो आपको यह जानने का पूरा अधिकार है, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, जब आप इस मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं, इस मोबाइल ऐप का यानी व्हाइट बोर्ड का, तो आपको यह जानने का पूरा अधिकार है कि आपकी कौन सी जानकारी ली जाती है, उस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस नीति को ध्यान से पढ़ें। एग्री सहमत पर क्लिक करने का मतलब है कि ठीक, आपने इस प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ लिया, आप इसकी शर्तों से सहमत हैं। डिसएग्री मैं सहमत नहीं हूं, अग्री मैं सहमत हूं। अब इसने ये बताया ही नहीं है कि वो मेरे कौन से जानकारी को लेगा, बस क्या बोल रहा है, इस ऐप आपको और आपके बच्चों की निजी जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करता है और आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अगर मैं एग्री करता हूं तो ये मेरा पूरा जानकारी अपने पास रख लेगा, जिसको ये बोल रहा है कि मैं उसको सुरक्षित रखूंगा। तो भाई ये जो एप्लीकेशन बना है, ठीक है, प्ले स्टोर से, तो मैं उस पर क्यों बिलीव करूं, मैं तो नहीं करता भाई, ठीक है। कि जिसने भी बनाया है वो स्कैम कर सकता है भाई, क्योंकि जब मैं इसको परमिशन दूंगा, जैसे ही परमिशन दूंगा तो इसके पास मेरे मोबाइल्स के डेटा चले जाएंगे, तो मैं तो नहीं देता। मोबाइल में कुछ चीज़ें जो हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है,
और बहुत इत्मीनान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऐप नोटिफिकेशन, ये आपको बहुत सारे ऐप नोटिफिकेशंस जो हैं मेरे चालू दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ परमिशन का, सॉरी, ऐप्स पर जाएंगे हम लोग। ये ऐप्स पर गए और मैं कोई भी एक एप्लीकेशन, पहला चीज़ कि मैं कोई भी आए बाएं झाए जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत सारा एसेट है। और मैं दूसरा चीज़, अगर मैं डाउनलोड किया भी हूँ, ठीक है, तो मैं उसको मतलब कहीं पे भी कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं उसको किसी भी चीज़ का परमिशन दूँ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं डेस्क स्क्रीनर जो है, ठीक, इसने परमिशन मांगा हुआ है, तो नो परमिशन अलाउ, आप देख सकते हैं क्रिप्टो से संबंधित है। मैंने डेस्क स्क्रीनर को भी किसी भी तरह का परमिशन नहीं दिया है। डेस्क टूल, नो परमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भाई कि परमिशन सबका ऑफ कर देता हूं, नोटिफिकेशन भी ब्लॉक रहता है। जब मुझे यूज करना है तो ओनली दिस टाइम करूंगा, ठीक है। और एक आता है कि हम लोग हमेशा के लिए उसको परमिशन दे देते हैं। अब आप समझते जाइएगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट है तो लोकेशन एंड नोटिफिकेशन का दिया हूं। अब आप परमिशन पे जाएंगे तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीजें दिख रहा है। आस्क एवरी टाइम कैमरा, ठीक है, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो, फोन, एसएमएस। और ये एक ही एप्लीकेशन पर नहीं है, ये आप किसी भी एप्लीकेशन पर जाएंगे, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन पर तो वो आपको दिखेगा। इंस्टा पे आप चले जाइए, परमिशन पर जाइए, देखिए कैमरा, माइक्रोफोन, कैलेंडर, कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, कोई भी एप्लीकेशन पर आप जाइएगा तो वो सब चीज में आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे परमिशन में अलाउ में केवल जो है नोटिफिकेशन है, बाकी चीज जो है मैं क्यों बंद करके रखा हूं, आप लोग समझ सकते होंगे इस चीज को। मैं क्यों किसी के ऊपर भरोसा करूं, सिंपल सा बात है। मेरा फंड है, मेरे कैमरा को अगर मैं परमिशन दे रहा हूं और वो अगर मेरे गैलरी को या मेरे कॉन्टैक्ट को वो रीड कर सकता है, तो कैमरा में बहुत सारे फोटोज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोटोज होते हैं, तो क्या वो रीड नहीं कर पाएगा? 100% रीड कर पाएगा। और हम लोग तो आजकल बहुत होशियार हैं कि स्क्रीनशॉट भी सीक्रेट फ्रेज का रखते हैं, तो वहां से सीक्रेट फ्रेज नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। तो आपको एकदम सोच समझ करके किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन देना है। जिस तरह से मैंने इस एप्लीकेशन को परमिशन नहीं दिया, आप भी किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देंगे, फर्स्ट चीज। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके फोन में चाहे टोकन पॉकेट हो, चाहे बिटगेट वॉलेट हो, चाहे सेफ पाल हो, उसको आप कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और वो कैसे है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैं क्या देखता हूं कि जितने भी लोग हैं लीडर्स, वो सिर्फ आप आज लगाइए, कल आपका 1 लाख 2 लाख बन जाएगा, 5 लाख बन जाएगा, ओरिजिन से अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, चिल्ला चिल्ला करके भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं। और केवल क्या, बस मोटिवेशन की दुनिया में उनका स्वागत है और आपका फंड भले भीतरे चले जाए, डजेंट मैटर। तो भैया आपको सुरक्षित कौन करवाएगा बताइए, आपके फंड को सुरक्षित कौन कराएगा? तो 100% इन्फिनिटी सोल्यूशन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि आपको एजुकेट करे और आप जो है अपने फंड को सुरक्षित रख पाए। कैसे समझते हैं? जब हम टोकन पॉकेट में जाते हैं तो आपको क्या दिखा? जैसे ही मैंने टोकन पॉकेट ऑन किया, मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसको क्या करके रखा हुआ है, अपना सीक्रेट फ्रेज, मतलब टोकन पॉकेट को कोई ऑन करता है तो मेरे फिंगरप्रिंट के बिना पे नहीं खुलेगा। देखिए अब खुला,
फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि फंड आपका है। सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि सीक्रेट फ्रेज को कहीं नहीं खोने देना है, लेकिन सीक्रेट फ्रेज कैसे आपका जाता है ये आपको कोई नहीं बताता है। अब मीटिंग के चक्कर में मुझे थोड़ा सा, 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड। आई थिंक सो मेरा एक काम था, छोटा सा पेंडिंग काम, जो मैं नहीं कर पाया। 1 सेकेंड, मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा समय देंगे, सॉरी। चलिए, लॉस हो गया मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, तो दोस्तों दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है उस चीज़ को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं टोकन पॉकेट ऑन करूंगा, आप लोग फिर देख सकते हैं, जैसे ही मैं टोकन पॉकेट ऑन किया, स्क्रीन मेरा ब्लैक हो गया। इसका ये मतलब है कि मैंने इसमें एक ऐप लॉक किया हुआ है। जैसे मैं इसको करूंगा तब खुलेगा। मेरे परमिशन के बिना मेरा अगर मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है, तो भी वो ऐप नहीं खुल सकता। क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि मैंने ऐप लॉक लगाया हुआ है। अब भाई लोग थोड़ा ज्यादा होशियार रहते हैं, कुछ लोग ऐप लॉक करने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ऐप लॉक के लिए, ठीक है। तो मुमताज भाई म्यूट कर लें, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों को ये चीज नहीं बताया जाता है कि आपको मी में जाना है, ठीक। आप सब नोट करेंगे, सबसे नीचे का ऑप्शन मैंने दिखाया मी। 4 ऑप्शन होते हैं, एसेट, मार्केट, ट्रेड, डिस्कवर और मी में आपको जाना है। मी में जाने के बाद आपको सेटिंग दिख रहा होगा। सब लोग टोकन पॉकेट में कीजिए, जितने लोग टोकन पॉकेट यूजर्स हैं वो अभी कीजिए, क्योंकि आपका फंड आपका है, राइट। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका फंड कौन निकाल लेकर के चला गया, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम अभी जो हो रहा है वो क्रिप्टो पर हो रहा है। क्योंकि आज जो है हर चैनल पर आप सुरक्षित रहिए, आप अपने बैंकिंग वाला जो है ओटीपी मत बताएं। इतना बता दिया गया है कि स्कैमर लोग जो है अब फंड के लिए तो कॉल ही नहीं करता है कि आपके मोबाइल पे एक ठो ओटीपी गया होगा, थोड़ा सा बताइए, या एटीएम का पासवर्डवा बताइए, ऐसे उसके लिए तो आजकल कॉल आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं। तो अब नया स्कैम सीखे लोग। क्या चीज का स्कैम सीखे भाई? कि लोग क्रिप्टो पर मूव ऑन किए हुए हैं, पूरे तरीके से क्रिप्टो पर गए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? क्रिप्टो पर स्कैम करते हैं। तो कैसे करेंगे? नया नया चीज़ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं लोग, और लोग तो मूर्ख हैं ही, मूर्ख बन जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मूर्ख नहीं बनेंगे। हम लोग क्या करेंगे? आपको सबसे पहले मी में जाना है, चैट बॉक्स में लिखिए कहाँ पे जाना है, फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में, सभी लोग लिखिए। मी में जाना है, कहाँ पे जाना है? ओके, मी में जाना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ 2-4 लोग लिखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों को फंड का ना आवश्यकता नहीं है, फंड को बचाना नहीं है, मी में जाना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा लिखिए, सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है? सेटिंग में जाना है। दूसरा लिखिए, सभी लोग लिखिए, सेटिंग में जाना है। वेरी गुड, सब लोग लिखिए, सेटिंग में जाना है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं इस वजह से बताने की कोशिश कर रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा, मैं पढ़ रहा हूं, नोटिफिकेशन, लैंग्वेज, नोट सेटिंग, अपीयरेंस, करेंसी, फिर इसके बाद मार्केट सेटिंग, चेंज बेसिस, फिर नंबर, डिस्प्ले, ऐप लॉक, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग,
ऐप लॉक, हम क्लिक करेंगे ऐप लॉक पर। तो मैंने ऐप लॉक को अनेबल किया हुआ है। लिटरली आप सब बताएं कितने लोगों का मोबाइल जो है ऐप लॉक जो है वो अनेबल किया हुआ है। चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या कि हाँ मेरा ऐप लॉक अनेबल है, फटाक से लिखिए, एकदम मतलब सही तरीके से लिखिएगा। आपको ऊपर वाला देख रहा है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को, नंदलाल सर को तो मैंने कराया है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, नो कोई बात नहीं, फटाक से अनेबल कीजिए। और ऑटो लॉक का जो है इसमें इमीडिएट का और 30 सेकंड का आप अपने इस्तेमाल के एतबार से देख लीजिए कि आपको कौन सा चाहिए। इमीडिएट वाला चाहिए तो इमीडिएट क्लिक कर लीजिए, 30 सेकंड का चाहिए तो 30 सेकंड का क्लिक कर लीजिए, राइट। अब अनलॉक सेटिंग में जा करके आपको यहां पे अनेबल फिंगरप्रिंट भी कर लेना है ऑन। क्या कर लेना है? अनेबल फिंगरप्रिंट भी ऑन कर लेना है, क्योंकि पासवर्ड आप कितने बार डालिएगा, डायरेक्टली फिंगरप्रिंट आप अपना ओपन कर लीजिएगा, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान देंगे, मी में जाना है, सेटिंग में जाना है, ऐप लॉक में जाना है, और फिर यहां पे इसको अनेबल करना है, ऑटो लॉक को 30 सेकेंड या इमीडिएट करना है, अनलॉक सेटिंग में आपको अनेबल टू फिंगरप्रिंट को ऑन कर लेना है। सबसे पहले आप लोग ये चीज आप कर लीजिए, ठीक है। ये चीज तो एकदम 100% आपको करना ही है, कुछ भी हो जाए ये चीज आप कर लीजिए, क्योंकि आपका फंड आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब आते हैं बिटगेट पर। बहुत सारे लोग जो हैं बिटगेट चलाते हैं, तो बिटगेट जो है उसको भी हम लोगों को करने की कोशिश करनी है, ठीक। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम लोग कहाँ जाएंगे, होम पर जाएंगे, ठीक। इसको हाईली से, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा स्कैम ना लोग बिटगेट से कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्कैम बिटगेट से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग को इसको सिक्योर कैसे करना है उस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा समय देंगे, एक्चुअली मैंने बिटगेट को किया नहीं है तो मैं फटाक से करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, ऑथेंटिकेटर, ठीक, आपको दिख रहा होगा ऑथेंटिकेटर, राइट। कौन सा ऑथेंटिकेटर? गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ सबसे ऊपर में जो बॉक्स बना हुआ है चार्ट हो, जहां पे जेम्स 1 लिखा हुआ है, आप सब देख पा रहे हैं जेम्स 1 लिखा हुआ है, उसके ऊपर 8:33 लिखा हुआ है, जस्ट उसके नीचे जो है वो 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट। तो उस बॉक्स को हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और बॉक्स को क्लिक करने के बाद हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें ऐप लॉक होता है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्टली दिखाया बिटगेट ओपन करके, तो बिटगेट जो है मेरा डायरेक्ट खुल जा रहा है, राइट। और जबकि मैं टोकन पॉकेट ओपन कर रहा हूं तो टोकन पॉकेट मेरा ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिटगेट मेरा जो डायरेक्ट खुल रहा है उसको भी लॉक करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं, इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसीलिए स्कैम हो रहा है अगर ऑप्शन नहीं होगा तो हम 4 डब्बा जो दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, राइट। अब एक बार देखते हैं कि सिक्योरिटी में क्या दिया हुआ है, ठीक। तो सिक्योरिटी में गए तो यहाँ बायोमेट्रिक पेमेंट का दिया हुआ है, पासवर्ड लेस पेमेंट का दिया हुआ है, तो इसको तो भूल करके भी आप क्लिक नहीं करेंगे। अनलॉक रिक्वायर्ड दिया हुआ है, तो ये क्या ऑप्शन है, इसको मैं एक बार ऑन किया हूं, चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन नहीं है तो उसको हम लोग एक बार बंद कर देते हैं। ऑन द एकदम प्रैक्टिस भी अपन कर ले रहे हैं। बायोमेट्रिक पेमेंट तो हम लोग रखे हैं, मतलब पेमेंट अगर हम करेंगे तो हमारा फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। तो ये चीज एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो इसमें नोड और सेलेक्ट लाइन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया फिर कैसे ये होगा, ठीक, कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, तो कहाँ से होगा। तो इसमें हम लोग एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं।
गूगल ऑथेंटिकेटर है या नहीं। ठीक है, तो गूगल ऑथेंटिकेटर देखने की कोशिश करते हैं। प्राइवेसी एग्रीमेंट, कम्युनिटी ऐप वर्जन, राइट, सिक्योरिटी, पासवर्ड, सिक्योरिटी एंड ऑडिट, ठीक, फेक टोकन, फेक एड्रेस, फिशिंग अटैक, इसमें भी नहीं है। ओके, गूगल ऑथेंटिकेटर कहाँ पे मिलेगा, चेक करते हैं हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर। चैट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, अगर किसी को मालूम है तो आप तुरंत इसको देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अपन इस पे बहुत ज़्यादा समय फिर व्यर्थ नहीं करेंगे, राइट। तुरंत अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको वो करने का, क्योंकि बिटगेट में मैं गूगल ऑथेंटिकेटर देखा हूँ, और गूगल ऑथेंटिकेटर अभी पता नहीं आज ही के दिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आज कुछ भी मुझे शो नहीं कर रहा है। डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप पेज, रिपोर्टिंग साइकिल, एडवांस सेटिंग, गेट हेल्प, क्रिप्टो 101, ज्वाइन बेटा टेस्टिंग, अबाउट बिटगेट। ये सिंपल मोड में जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं एक सही बार पे देख, है सर, मैं भी आज देखा हूँ वैसे उसके बारे में जो आप जो बोल रहे हाँ, हैं मैंने ऑथेंटिकेटर गूगल के बारे में। ऑथेंटिकेटर देखा है, मैं खुद उसको अपने आईफोन में किया भी है मैंने। माई ठीक है, वॉलेट में चाहिए हाँ सर, माई वॉलेट में चाहिए, उसमें है। जस्ट ए सेकेंड सर, अपन माई चले वॉलेट में जाएंगे। चाहिए। मेरा स्क्रीन मतलब वो दिख रहा है ना। हाँ, वॉलेट जी में सर। गए। माई वॉलेट में जाएंगे तो उसमें है ऑथेंटिक। किधर को है, माई माई वॉलेट। वॉलेट में चाहिए। हाँ। स्क्रीन शॉट नहीं कर रहा सर। ओके, ठीक है, राइट, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपन जो नाम लिखा हुआ है वहां पे जाएंगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं हो रही है क्या? नहीं नहीं, सर। स्क्रीन नहीं आ रही। सॉरी सॉरी सॉरी, इंटायर स्क्रीन अभी दिखा। ओके सर, ओके ओके, दिख क्लियर। रहा हाँ, है। तो देखिए जहां पे नाम लिखा हुआ है ना, थैंक यू सो मच जिसने भी बताया, उसको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुझे मिल नहीं रहा था एक्चुअली, जहन में नहीं आ रहा था। तो जैम्स वन जहां पे लिखा है मैं उसको क्लिक करूंगा, और ये पेंसिल जो दिख रहा है ना उसको मैं क्लिक करूंगा, राइट। पेंसिल पर मैंने क्लिक किया। अब आपको जिस भी अकाउंट को देखना है, जिसका भी करना है, आप यहां पे क्या करेंगे, सीधा जैम्स 3 पर मैंने गया, प्राइवेट की, प्रोफाइल पिक्चर, वॉलेट नेम, शीट फ्रेज, और गूगल ऑथेंटिकेटर नॉट लिंक दिखा रहा है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तो हम लोग पहले ऑथेंटिकेटर को ऑन करेंगे। ठीक है, डाउनलोड है तो बिल्कुल है, ठीक। नेक्स्ट पर जाएंगे, और यहाँ पे एक मुझे कोड जनरेट हुआ, ठीक। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और नेक्स्ट पर जाऊँगा, ठीक, पेस्ट करूँगा, वेरिफिकेशन कोड एरर, ओके सॉरी, नेक्स्ट, ओपन गूगल ऑथेंटिकेटर, इंटर सेटअप की, स्कैन क्यूआर की, कोड नेम, शायद मेरा जो है वो स्क्रीन ऑफ हो गया होगा अब। एक बार मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। 700,
आप लोग को यहाँ पे जब मैं गूगल ऑथेंटिकेटर में आ रहा हूँ तो ये ऑन होता हुआ नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर, वो ब्लर दिख रहा है, ब्लैक हो जा रहा है। ब्लैक हो रहा है। अभी अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, वो दिखना भी चाहिए, वही होना चाहिए। अब इसमें जो है किसी ने अगर अभी तक गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज़ किया है तो वो अनम्यूट होए प्लीज़। जिन्होंने बताया है वो अनम्यूट करें, और अनम्यूट करने के बाद हम लोग एक बार यहाँ पे ना करते हैं, क्योंकि मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन नहीं किया है और मैं हाँ अभी सर, ऑन करिए। करना चाह रहा हूँ। हाँ, ऑल है सर। जी, घनश्याम शर्मा सर, चलिए हाँ जी आप मुझे सर। गाइड भी करते जाएंगे। मैं लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोडेड है। जी सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट पर गया जी और सर। इसको मुझे कॉपी करना है, राइट? कॉपी करिए, हाँ, फिर ऑथेंटिकेट में जाइए। हाँ, अब या तो फिर मैं इसको स्कैन भी कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे, मेरे पास ऑथेंटिकेटर है। मैं एक काम करता हूँ, अपने आईफोन से जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। गूगल ऑथेंट इसको जो कॉपी कर लिया ना सर, आप डायरेक्ट जाइए ऑथेंटिक में जाइए, वहाँ हो जाएगा। मैं गया, चलिए मैंने गया, यहाँ पे ओपन किया। हाँ, अब बताएं हाँ। मुझे। अभी उसमें है जो गूगल अकाउंट एक ओपन करेगा ना, ऑथेंटिक हुआ है, तो उसमें आपको वो नाम मांगेगा, एलजीनियस डाल दीजिए, और जो कॉपी किया उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे इंटर सेटअप में क्लिक किया, राइट? अब हाँ, कोड कोड नेम। नेम मांग रहा है, तो कोड नेम हाँ, में तो आप मैं इसमें, एलजीएनएस डालूं? हाँ, जो योर की जो पोस्ट कॉपी करना है उसको पेस्ट कर दीजिए। हाँ मैंने ओके। किया, हाँ, कर ऐड दिया। कर दिए। हाँ, अभी हाँ, आपका टाइमिंग शुरू हो गया, आपका कोड नंबर आ गया ना। तो ये यहाँ पे मेरा कहाँ हुआ? नहीं नहीं, आप उसको इस, नेक्स्ट कीजिए ना नीचे। हाँ, हाँ हाँ, वो जो आपने ओके जो कोड आया था ना आपको, हाँ, वो ओके, कोड जो लाया अब था वो इसको कोड इसमें मुझे पेस्ट कर दीजिए। डालना पड़ेगा, राइट राइट, एक जी सेकेंड। जी। एक सेकेंड, मुझे डालना पड़ेगा। तो 925 375, 900 हाँ, कॉपी तो हो जाता है सर। उसको टच कीजिएगा तो कॉपी हो जाएगा। 375। पेस्ट कर दीजिए, हाँ, ये हो गया आपका बायोमेट्रिक। ओके, लिंक्ड हो गया है ना? जी जी सर, हो गया सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो वेलकम सर। ये चीज़ जो है ना सभी लोग करें। देखिए मैं ज़्यादातर मैं टोकन पॉकेट यूज़ करता हूँ, बिटगेट बहुत कम चलाता हूँ, तो मैं उतना, और इसमें मेरे कोई भी बहुत हेवी अमाउंट वाले जो हैं, कोई भी अकाउंट इसमें नहीं है, इस वजह से मैं इसको ज़रूरी नहीं समझाता। बट आप सबको ज़रूरी समझना है, लिटरली आपको ज़रूरी समझना है। और आप लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को भी मैं आप सबको फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? आप जैसे देखिए, मैं अभी फिर से पेंसिल पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या कहाँ से होगा उसको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। आप जैम्स पर जाएंगे, राइट, और जहाँ पे नाम लिखा हुआ वहाँ पे जाएंगे, फिर पेंसिल पर जाएंगे, और पेंसिल पर जाने के बाद अभी मैंने जैम्स 3 का किया था, अब मैं जैम्स 2 का करता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिकेटर जो है लिंक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिंक पर जाएंगे, और हम जो है एक कोशिश करेंगे कि सबसे पहला जो है वेरिफिकेशन कोड को लेने के लिए हमारे पास जो है तुरंत वहाँ एलजीएनएस के लिए गया होगा कोड, राइट, 271 561। अब मैं यहाँ पे डालूंगा 271 561, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आ चुका है। आप लोग को मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? जी यस सर, सर, यस जी सर। सर। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर में जाऊँगा, और मैं जो नाम यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग को तो ब्लैक दिख रहा होगा अभी, राइट? जैम्स 2, जैम्स 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा उसको, एड्रेस को। ये देखिए मैं यहाँ से उठाया, और अगर आप सब बोलेंगे, अगर आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो मैं अपने मोबाइल से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दिख रहा है सर, दिख रहा क्लियर है। है दिख सर, रहा है क्लियर। सर, ये दिख रहा है सर, यस सर। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना? यहाँ नहीं नो दिख सर। रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इसको मैं अपने मोबाइल फोन से आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
जस्ट ए सेकेंड। मुझे एक बार स्क्रीन को ऑफ करना पड़ेगा जूम का, ताकि मैं आप लोगों को दूसरे फ़ोन से दिखा सकूं। शेयर स्क्रीन, फोटोज, 1 मिनट। थोड़ा सा समय देंगे, मैं आप लोगों को ऑथेंटिकेटर का पूरा ऑप्शन ही दिखा रहा हूं। यहां से मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सबको? अभी तो नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन विजिबल हुआ अब? हाँ अभी हो रहा है सर। हाँ देखिए, तो मैंने एक फोटो खींचा है और उस फोटो को आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस टाइप के आपके कोड आएंगे, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? जी 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 और जी। ये हर मतलब 20 सेकंड 10 सेकंड में ना खत्म हो जाएगा। मेरे को लगता है 30 सेकंड चलता होगा ये टाइम, और ये खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज आप सब जो है ना, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सबको ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो चलता हूं मैं अपने फिर से स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं। आप सब वहां पे देख लिए ना? जी जी। तो बिटगेट में आप सभी को गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन करना जरूरी है, ठीक? यदि आप लोग ट्रांसफर पर जा करके कोई भी फंड को डालेंगे, ठीक, ये देखिए, तो हम लोग एक बार ट्रांसफर पर जाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक। तो अब क्या आया? अरे यार ये बड़ा एड्रेस हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड। इंटायर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर जी सर जी जी। हाँ, मुझे मान लीजिए एक ठो पोल डालना है इसमें, और मैं कंफर्म करूँगा, पासवर्ड डालूँगा, तो ये चला जाएगा। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ बताइए, गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑन करने का मतलब क्या हुआ फिर? कहीं तो उसका मांगा नहीं सर। अच्छा, ये नॉट लिंक्ड है, सॉरी, मैं दूसरे अकाउंट से कर दिया। मैंने किसको लिंक किया था? टू को किए थे शायद, वन को, वन को किए। नॉट लिंक दिखा रहा है अभी भी। 2 को किया था शायद, नॉट लिंक 2 भी है। 3 को देखते हैं अपन। जेम्स वन लिखे थे शायद सर, उसमें उसका होगा सर। नहीं, मैंने इसको जो है ना गूगल वेरिफिकेशन कोड, रीस्टार्ट ऑथेंटिकेटर, 297 916, 297 916 पॉइंट। सर 265 99 8, 265 99 8। एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका मैं थोड़ा और स्टडी करता हूँ कि इसमें जो है वो कैसे होगा, और मैं सभी को ये बोलने की कोशिश भी करता हूँ कि आप सब टीपी यूज़ करें। टीपी पे जो है वो बहुत शानदार, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को टोकन पॉकेट का इस्तेमाल भी बताया था, ठीक है? तो आप सब जो है टोकन पॉकेट को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस पर टोकन पॉकेट मुझे ज़्यादा
साउंड लगता है, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फीचर्स जो हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। तो आप सब, मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो आप सब टोकन पॉकेट इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप बिटगेट को अगर आप नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर बिटगेट कर रहे हैं तो टोकन पॉकेट स्विच करें, और फिर जो है क्या नाम है, अपने इसमें ऐप लॉक को ज़रूर लगाएं नीचे जा करके, क्योंकि बिटगेट में मुझे वैसा वेरिफिकेशन या फिर वैसा सिक्योरिटी पर्पस जो है वो दिख नहीं रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ से, जबकि हम लोगों को ऐप लॉक का परमिशन दिखता है, और फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं टोकन पॉकेट प्रेफर करता हूँ, और इसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, राइट। और बिटगेट में मुझे EIP एरर हमेशा छोड़ाना आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। हर अकाउंट में EIP एरर है, जिसको भी आप ओपन कर लो, ठीक है, तो उसको अनबाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो इतना जहमत पालने से बेहतर है कि मैं मतलब जो है इसको ना करके मैं किसको इस्तेमाल करूं, टोकन पॉकेट को इस्तेमाल करूं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फिर रिमूव करो, अनबाइंड करो, तो ये हर बार करना पड़ता है, और हर थोड़े थोड़े समय में ये होते रहता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है, मेरा पर्सनल मानना है, बाकी आप सब जो है व्यक्तिगत आप लोगों का क्या सोच होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो मैं टोकन पॉकेट यूज़ करता हूँ, और आप सब भी हैं जो टोकन पॉकेट इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब हाँ बिल्कुल, आप जो है एक ही वॉलेट में 2 नहीं 10 ठो खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। यहाँ पे कई सारे अकाउंट हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप कई कई सारे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, एक और तरीके से स्कैम हो रहा है। आज मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक और तरीके से क्या स्कैम हो रहा है। मैसेज बॉक्स में आएगा, आपके व्हाट्सएप में क्या आएगा कि भैया इसमें एक तो आपका चालान कटा है और वो APK फाइल है। अब आप क्या करेंगे, चालान को देखने के लिए APK फाइल को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आपने APK फाइल को डाउनलोड किया, ठीक, आपका फंड जो है वो तुरंत, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, और आपका फंड जो है वो तुरंत खत्म, गायब, उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज सभी लोगों को मालूम चल चुका है कि ऐसा हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। मुझे मतलब किसी का पर्सनल चीज दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है उस चीज से बचे। ये भाई साहब हैं, ठीक है, पथरिया के, इनका अकाउंट जो है, एक APK फाइल आया, और APK फाइल आने के जस्ट बाद इन्होंने क्या किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही इनका मोबाइल जो है वो हैक होता है, और इनका पूरा पूरा फंड जो है वो डायरेक्ट खत्म, 7 लाख रुपए बर्बाद, पूरा का पूरा 7 लाख रुपया क्या हो गया, सफा चट, ठीक है, बर्बाद हो गया। तो ऐसा कौन किया भाई? तो भाई स्कैमर लोग स्कैम कर रहे हैं, और हम सब जो हैं ये सोच रहे हैं कि मेरा कैसे हो जा रहा है, मैं तो कुछ किया नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बुद्धि जो है वो क्या नाम, काम नहीं कर रही है। इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे अपने फंड को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों हम सबको जो है बहुत धैर्य पूर्वक से छोटी छोटी चीज़ों को सीखना होगा, समझना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से अपने फंड को मतलब बर्बाद होने से बचाना पड़ेगा। ये चीज़ आप सब जो है एकदम ध्यान से रखें अपने आप को, ठीक, क्योंकि आपका फंड आपका है। आप अगर अभी सुरक्षित नहीं करोगे तो कब सुरक्षित करोगे? इसकी भरपाई जो है कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का आप जो है अपने फ़ोन में परमिशन देने की कोशिश नहीं करें, परमिशन मत दें, आप सोच समझ करके दें, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया
मान लो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो मान लो मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कोई एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन का नाम लो जो जनरली आप लोग डाउनलोड करते हो। कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई बता सकता है एप्लीकेशन? अरे फेसबुक, फेसबुक फेसबुक तो मेरे पास डाउनलोडेड है यार। चलो मान लेते हैं हम लोग जो है कोई एप्लीकेशन को मास्टर, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि ये हमारे साथ स्कैम कर जाएगा, ये हमको मान लो कोई मतलब धोखा दे देगा। सीखो एंड शॉर्ट लर्निंग को ही करने की कोशिश कर, दिख, ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे और AI इसको हमने डाउनलोड किया। अब ये हुआ है, आप सब देख सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरा? आपका स्क्रीन रुका हुआ है सर। स्क्रीन तो मैंने विजिबल किया हुआ है सर। आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वॉइस भी क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ, नेट थोड़ा स्लो है, तो आप सबको मैं बताने की कोशिश भी करूंगा कि हम लोगों को क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हमें एकदम ध्यान, अगर विजिबल होगा तो आप सबको दिख रहा होगा कि मैंने एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है और उसमें मैंने नॉट अलाउ, नो परमिशन मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं, जी जी क्लियर है। ठीक है। आप, मैं कोई भी एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देता हूं, पता नहीं कौन स्कैम कर जाए, क्या कर जाए। तो इस वजह से हम लोग जो है परमिशन ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपका फंड यहाँ पे है। या फिर आप क्या करें, आप एक ऐसा मोबाइल रख लें जिसको आप अपने घर में केवल रखते हो, ठीक है, और वॉच वॉलेट से आप काम करें। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मान लीजिए वॉच वॉलेट बनाना आता है, मैंने वॉच वॉलेट बना लिया, ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा डिस्कवर पर, ठीक है, और डिस्कवर पर जाने के बाद मैं इसको लॉगिन करूँगा। और लॉगिन, क्योंकि ये वॉच वॉलेट है, आप देख सकते हैं ये वॉच वॉलेट है ना। वॉच वॉलेट से मैं सारी चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक। ये देखिए मैं कॉपी भी कर लिया। मुझे अपना रेफरल आईडी अगर किसी को देना है तो मैं कॉपी करके किसी को दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं E7, ये, ठीक। तो वॉच वॉलेट से आप काम कीजिए। आप अपना मेन अकाउंट को लॉक करके रखिए, ठीक। और वॉच वॉलेट आप बिटगेट में बना लीजिए। अगर आपको टोकन पॉकेट और बिटगेट में ज़्यादा सुविधा लगता है, बिटगेट ज़्यादा सुविधा लगता है, तो बिटगेट में आप वॉच वॉलेट बना लीजिए और आप अपने फ़ोन को
एक ऐसा फोन जो आपकी वाइफ का हो, या फिर अपनी वाइफ के फोन में तो मत करना भैया, ठीक है। आप अपने फोन में एक और फोन रख लो, 2 फोन रख लो, और जिसमें आप अपना पूरा अकाउंट या पूरा डेटा वहां पे रखो, और उसमें किसी भी तरह का एप्लीकेशन मत रखो, ठीक है। और वॉच वॉलेट से आप जो मार्केट में लेकर के घूमते हो, नेटवर्किंग करते हो, वो फोन को आप क्या करो, वॉच वॉलेट से काम करो। तो आई थिंक, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। चूंकि वाइट बोर्ड ओपन नहीं हो पाया, इस वजह से मैं नेटवर्किंग वाला जो प्लान था वो मैं बिल्कुल नहीं मतलब बता पाया, तो उसके लिए मुझे खेद है, ठीक। और मैं आज सिक्योरिटी के पर्पस पर आप सभी को ये अवगत कराने की कोशिश किया हूँ कि आप सब जो है कैसे अपने फंड को जाने से बचाएंगे। तो आई थिंक जो बाधाएं आई मेरे सामने, बाधाएं उत्पन्न हुई, उसको मैं चाहूँगा कि आप सब नज़रअंदाज करें, क्योंकि नेट का नहीं चलना और फिर वाइट बोर्ड का नहीं आना ये मेरे बस में नहीं है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से माजरत चाहूँगा आप सबसे। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा सेशन यहीं तक रहेगा। कल या फिर हम लोग और कोशिश करेंगे कि किसी नए टॉपिक के साथ। तो वाइट बोर्ड को मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट का ऑन कर लूँगा, और फिर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर एक आध दिन सैटरडे को या संडे को किसी भी दिन मीटिंग के जरिए नेटवर्किंग वाले प्लान को बताऊँगा। तो नंदलाल सर, थैंक यू सो मच आज के लिए। और आप सब जो हैं इसी तरह से सुरक्षित रहें, अपने फंड को सुरक्षित रखें, और ज़्यादा कोशिश करें कि टोकन पॉकेट आप इस्तेमाल करें। टोकन पॉकेट इस्तेमाल करने के बाद आप उसमें ऐप लॉक लगाएं, फिंगरप्रिंट लगाएं, ठीक है। और किसी भी तरह से किसी को भी फ़ोन देने से बचें, क्योंकि आपका फंड आपका है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सुरक्षित रहना है, ठीक है। किसी ओके। भी तरह के एप्लीकेशंस को क्लिक नहीं करना है। इंस्टॉल अगर कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन करके दिखाए, जिसको मैं नॉट इसमें परमिशन पे जाके मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि क्या मैंने परमिशन दिया है। तो आप लोगों को ये पता चला कि मैं अभी किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देता हूँ। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है किसी मोबाइल एप्लीकेशन को परमिशन देने का, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है वाइल वाला और फिर ओनली दिस टाइम वाला। तो मैं केवल और केवल ओनली दिस टाइम वाला परमिशन देता हूँ। एक बार उसको परमिशन देता हूँ और तुरंत अपना काम करके वहाँ से निकल लेता हूँ, और उस ऐप को फिर मैं हटा देता हूँ। तो इस वजह से मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि मेरे फंड्स जो हैं मेरे हैं। अगर चले जाएंगे, अगर मेरा सीक्रेट फ्रेज जो है किसी के पास भी चला गया, ठीक, तो वो फिर वापस नहीं आ पाएगा। वो वॉलेट ही मेरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो जब चाहेगा तब मेरे फंड को निकाल सकता है। और यदि V1 V2 V3 वाला आईडी का अगर सीक्रेट फ्रेज चला गया, तो आपका काम करना पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों, आप सबको सुरक्षित रहना है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब ये चीज़ करें। क्वेश्चन आंसर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई थैंक क्वेश्चन यू हो आसिफ सर। तो आप चलिए, ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया, और मैं समझता हूँ कि ये जो जानकारी आपने साझा किया वो हर लोगों को पसंद आया होगा। यदि कुछ अच्छी जानकारी के अगर आप लोग को सुझाव मिला होगा तो थोड़ा सॉरी आशीष सर के लिए एक बार आप लोग रिएक्शन उनको उनको भी ऐसा लगे कि मैं जो बताया लोगों को सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से उनका फंड सिक्योर रहने के लेकर के मेरा जानकारी सफल रहा, मेरा जितना भी बोला गया वचन साकार रहा। तो इस तरह से चलिए आसिफ सर, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप इतना डीप जानकारी दिए। क्योंकि कहा जाता है कि लोगों को पैसा तो कमाना है ही, लेकिन पैसा कमाने से पहले हमको उसका सिक्योरिटी के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिए, उसके लिए आपको फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अगर कुछ आप लोग के मन में कुछ डाउट नंदलाल हो सर, तो एक इससे और पहले। चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ओके सॉरी, ओके। इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं।
आप सब जो हैं एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का एलजीएनएस या एस एलजीएनएस का लेन देन करने से पहले, ठीक है, आप केवल और केवल स्क्रीनशॉट के ऊपर निर्भर ना रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारे एक डाउन है, ठीक है, और जो लीडर हैं काफ़ी अच्छे लीडर हैं, और मतलब सॉरी मैं पहले स्टॉप शेयर कर लूँ, ठीक है। और मतलब वो ऐसा नहीं था कि उनके साथ स्कैम हो सकता था, बट एकदम पढ़े लिखे और सब कुछ उनके साथ मतलब बोल सकते हैं आपकी लीगल टाइप से वो काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट उनके साथ भी ऐसा हो गया, राइट। तो मैं एक बार वो स्क्रीनशॉट आप सबको दिखाना चाहूँगा कि अभी एक मार्केट में नया स्कैम भी चल रहा है, जिसको हम लोगों को कैसे अवेयर अपने आप को करना है इसको भी मैं बता देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा समय देंगे। देखिए मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा तो बताइएगा। एक चूँकि ये सिक्योरिटी पर्पस पर ही सेशन हो गया तो मैं इसको भी ऐड ऑन कर ले रहा हूँ और आप सबको जो है ये चीज़ मैं बता दूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हो रहा है सर। यस सर, देखिए यस सर। अब कोई बता सकता है क्या कि इसमें फंड गया होगा कि नहीं गया होगा? जैसे मान लीजिए मैंने नंदलाल जी को बोला कि मुझे 25,000 का टोकन चाहिए। नंदलाल जी ने क्या किया कि मुझे बोला कि ठीक है आप इस अकाउंट में पैसा डालिए और मैं आपको टोकन भिजवाता हूँ। अब मैंने नंदलाल जी को ये स्क्रीनशॉट भेजा कि नंदलाल जी मैंने पेमेंट कर दिया है। तो नंदलाल जी आप मुझे टोकन भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? जी जी, चलिए मैं थोड़ा सा इसे भी ये कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर आसिफ सर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैं इतना पैसा आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया हूँ, आप उधर से इतना पैसा का आप टोकन भेजिए। तो सबसे पहले मुझे जो पैसा भेजा गया या स्क्रीनशॉट आया है उसको हम अपने अकाउंट में वेरीफाई कर लेंगे कि जो पैसा अभी ये टाइम और डेट जो बता रहा है उस टाइम और डेट पे हमारा पैसा हमारा अकाउंट में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आपका अकाउंट में जब तक शो नहीं कर रहा है तब तक आपको टोकन रिलीज नहीं करना है। तो ये सब नंदलाल जी, जो है। नंदलाल जी जी, सर। मैं जो है ना अभी लाइव एक चीज दिखाने वाला हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय अगर देंगे ना तो आप ओके सबको सर, बहुत ओके ओके। मजा भी आएगा और आप कुछ सीख भी लेंगे लिटरली, ठीक कंटिन्यू है। सर, कंटिन्यू। तो जब मैं नंदलाल जी को, ठीक है, मैंने अगर मान लीजिए एक टोकन भेजा, मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने टोकन आपको दे दिया है, ठीक है, तो आप मुझे टोकन भेजिए, मतलब मैंने इनको स्क्रीनशॉट दिया, ठीक। और अभी क्या हो रहा है कि लोग जो है वो बाय सेल ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब दो पैसा बनाने के लिए लोग थोड़ा सा ब्रोकरेज भी ले रहे हैं कि मैं यहाँ से 94 में उठा लूँ और सामने वाले को मतलब 93 में दे दूँ, 95 में दे दूँ। तो ये भी लोग कर रहे हैं दो पैसा, भाई सबका हक है किसी को पैसा कमाने का, तो वो ये काम बुरा नहीं है, राइट, वो कर सकता है, 100% कर सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने नंदलाल जी को तो भेजा स्क्रीनशॉट कि ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, आप मुझे टोकन प्रोवाइड कराइए, और नंदलाल जी मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन से कर रहे हैं, तो नंदलाल जी ने थर्ड पर्सन को स्क्रीनशॉट भेजा और वो थर्ड पर्सन जो है थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आया है और मैं इनको प्रेशर बना रहा हूँ, नंदलाल जी को प्रेशर बना रहा हूँ, तो नंदलाल जी बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मैं तब तक अपने अकाउंट से दे दे रहा हूँ एलजीएनएस को, तुम मुझे भेज देना, अभी रीबेस के लिए टाइम है। ऐसा हुआ है इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सामने वाला क्या कर दिया, टोकन को भेज दिया, नंदलाल जी ने मुझे टोकन भेज दिया, मैंने सामने वाले को भेज दिया जिसने ये स्क्रीनशॉट भेजा था। बट जिससे मुझे टोकन लेना था, मैं अगर नंदलाल हूं और मुझे मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन से टोकन लेना है और उसको मैं बोला कि मैं टोकन भेज चुका हूं सामने वाले को, अब आप मुझे टोकन रिलीज करो, तो वो बोल रहा है कि मेरे पास टोकन आया ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये रहा स्क्रीनशॉट। वो पूरा बंदा जो है क्या करता है, पूरा टाइम खोज देता है, सब कुछ कर देता है और उसको
बैंक स्टेटमेंट देख लेता है, लेकिन उसको नजर नहीं आता है। तो असल में होता क्या है, ठीक, हम लोग क्यूआर देते हैं, ठीक है, और क्यूआर देने के बाद पहले क्या करता है वो, उसको एक क्यूआर को क्या करता है, ठीक है, स्कैन करता है, राइट। अब स्कैन करेगा, मैं देखिए लाइव आप लोग को करके दिखा रहा हूं दोस्तों। ये मैंने कोशिश किया है कि मतलब मैंने ये इजाद किया है कि लोगों को कैसे बचाया जाए इस चीज़ से, अगर लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं तो, ठीक है। मेरा फ़ोन पे वगैरह से भी ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, यस सर। ये देखिए मैंने 1 रुपया भेजा ना, ठीक है, सबको दिखा क्या? जी सर। व्यू डिटेल में गया, ठीक, आप सब देख पा रहे हैं। जी जी मैंने 1 रुपया भेजा है ना, राइट। जी जी। अब मैं क्या करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक, अगर मुझे स्कैम, मैं अगर स्कैमर हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एप्लीकेशन पर जाऊंगा, ये स्क्रीनशॉट को लाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन को मैं मतलब एडवर्टाइजमेंट को हटने दूंगा, ठीक है। ये आप सब समझें कि लोग कैसे पैसा बना रहे हैं, उनके पास आसान तरीके नहीं हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 रुपया को 1 लाख रुपए बनाऊंगा। तो मुझे 25,000 रुपये बनाने में तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये देखिए यहीं पे था ना 25,000, नीचे नीचे सर। हाँ। यहीं पे तो था, जी जी। ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, राइट। अब मैं नंदलाल जी के पास जाऊंगा, चूंकि मैं स्कैमर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नंदलाल जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक बार बस कोशिश करूंगा, सद्दाम भाई के पास गया, मैं यहाँ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉप करूंगा। कितना सेकंड लगा मुझे स्क्रीनशॉट को बदलने में, 1 रुपया को 25,000 करने में? नीचे भी आपका वो करना होगा सर, नीचे यहाँ पे 1 रुपया शो कर रहा है। अरे ठीक है ना भैया, हम यहाँ तक भेज हाँ देंगे, आप तो हाँ लीजिए। हाँ हाँ अगर मुझे स्कैम करना है तो मैं उसको समझा रहा हूँ, आप मुझे स्कैम हाँ। करना और सिखा समझ रहे रहे हैं। हैं। नहीं 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 नहीं, मैं एडिट कर रहा हूँ। चलिए कोई ये दिक्कत देखिए मैं यहाँ तक भेज दिया कि मैंने पेमेंट भेज दिया है, ठीक। अब मैं क्या नहीं। करूंगा कि हाँ चलो स्क्रीनशॉट आ गया है, यूटीआर नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, सब कुछ है, टोकन रिलीज कर देता हूं, ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग वेरिफिकेशन करते नहीं हैं, ठीक है। तो आप इन्फिनिटी सोल्यूशन के पार्ट हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपके पास स्क्रीनशॉट कौन सा आया है, आपके पास स्क्रीनशॉट आया है ये वाला 25,000 वाला, राइट। अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, आपके पास स्क्रीनशॉट आया है 25,000 वाला, ठीक है, और आया है आपके पास 1 रुपया। लेकिन आपके पास स्क्रीनशॉट कितना का आया है, कहाँ गए सद्दाम भाई, ये वाला। तो अब आप बताएं कि ये 25,000 के हिसाब से आप भेज डालेंगे उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त लें, बहुत भयानक स्कैम हो रहा है, बहुत तरीके से स्कैम लोग कर रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे, चेन के चक्कर में आपके फंड जो हैं चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बुरी चीज़ चल रही है मार्केट में। आपको कैसे सुरक्षित होना है, मैं तुरंत आपको एक चीज़ बताया। नंदलाल सर ने बोला ना कि सर नीचे का भी, तो नीचे का इस वजह से उन्होंने बोला, वो पकड़ लिए, ठीक है। तो नीचे का भी मुझे ना, मतलब स्कैमर को स्कैम करने के लिए ना ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जी वो जी, तुरंत कर सही लेगा, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। नंदलाल सर आप यहाँ पे 1 रुपया बोल रहे हैं, मैं इसको भी जी तुरंत जी। बना दूंगा। देखिए ये हो आजकल जाएगा ऐसे सर, वो तो ऐसे समझ एप्लीकेशन, गया। ये जब हुआ ना हमारे डाउन के साथ, तो इस चीज को मैं सीखने की कोशिश किया कि आखिर ये हुआ कैसे होगा।
तो मैं यहाँ पे देखिए यही चीज देखा फिर कि सामने वाला जो है 1 रुपया को क्या करेगा, 25,000 बना देगा। 1 रुपया डालना आसान है, ये देखिए बन गया 25,000, ऊपर में भी नीचे में भी। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जी जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? क्लियर है तो क्लियर भाई है। साहब आप यूटीआर नंबर पर आप स्क्रीनशॉट पर बिलीव मत करें। आप सबसे पहले अपने अकाउंट का स्टेटमेंट देखें, अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो, राइट। फिर इसके बाद अननोन आदमी को किया है तो ठीक है, क्योंकि आजकल लोग ग्रुप में सेल बाय कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से एकदम अवेयर रहना है। बहुत तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। और आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है कि आप जो है यहाँ से मतलब फंड को वापस ला पाओगे, पुलिस कंप्लेन कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कंप्लेन करने का। तो थैंक यू सो मच नंदलाल सर, थैंक यू सो मच। ओके मैं सर, बस ओके यही ओके, बताना थैंक चाह यू रहा थैंक था यू। कि आप लोग अपने फंड को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित करें। तो चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग के बीच आपने साझा किया। और जो कहने का मतलब है कि अपना सुरक्षा के साथ अगर हम पैसा कमाते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना भी पैसा कमा ले और अगर हमारा अपना फंड को संभालने का तरीका ही ना पता हो तो पैसा कमाने का कोई मोल नहीं है। अभी का साउंड आ रहा है, तो चलिए मैं समय को ज्यादा ना लेते हुए, यदि कुछ आप लोग का कुछ मन में कुछ और क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर आपको आपका क्वेश्चन का बताने का प्रयास करेंगे 100%। और अन्यथा समय भी ओवर हो चुका है। जी जी, मयूर लक्कड़ सर का क्वेश्चन है सर। आप आपको अनम्यूट किया गया, आप बताएं सर। अरे जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन और बहुत बढ़िया जानकारी और बहुत एक प्रकार से अच्छी सर ने हमको तालीम दी, उस प्रकार से उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, सर का प्रणाम करता हूँ। हेलो जी जी जी। सर। सर मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर हमारे टोकन 600 दिन के लिए लॉक में रख दे हम, 600 दिन के लिए, हाँ, तो जी कोई इसको निकाल नहीं सकेगा ना 600 दिन के लिए। साहब जो किसी के पास बार फेस भी चला गया, कुछ ऐसा हो गया, तो 600 दिन के लॉकिंग पीरियड में रखे तो एक प्रकार से सेफ रहेगा ना। जितना दिन तक वो लॉक है सर वो तो कोई भी नहीं निकाल सकता है। बट जो भी हाँ उसका आरओआई आएगा और जो हाँ। आपका उसका कैपिटल का जो आरओआई आएगा, जो आपका हर दिन जो देता है रिवेज के रूप में, वो तो कभी भी निकाल सकता है वो। वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन तब तक हमारा पूरा फंड कोई नहीं निकाल सकेगा, वो तो हमको भी पता चल जाएगा कब। अच्छा मेरी बात समझ गए आप मेरा प्रश्न? मयूर हाँ सर हाँ मैं सर, जी इसका जी, जवाब समझ दे गया। रहा हूं आपको। ओके ओके सर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 600 एलजीएनएस है, राइट। और 600 एलजीएनएस को आपने 600 दिन पर क्या किया है, स्टेक किया है, या आपने 1000 एलजीएनएस को 600 दिन पर स्टेक किया है, तो आपको ओके। पर डे कितना रिलीज हो रहा है, 1.66, राइट। अब आप बोल रहे हैं कि मेरा सब कुछ चला गया तो वो नहीं निकाल पाएगा। भैया वो हर दिन अगर 1.66 निकाल रहा है तो आपको बच क्या रहा है, और आप जान जाएंगे कि मेरा निकल रहा है तो आप कर क्या पाएंगे। मेरे को एक चीज बताइए, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वो रात के 12 बजे आपके फंड को निकालेगा, फिर ना वो तो सही बात है, लेकिन रात के वो 3 बजे निकालेगा, हाँ वो वो। वॉलेट ही आपका बेकार हो गया ना। ओके समझ गया। आप ओके 600 दिन कर लें या 700 दिन कर लें। ओके ओके सर। ओके ओके। रियली रियली ठीक तो है इसी ठीक है। आप लोग के अपने हिसाब से अपना सेफ्टी बरकरार रखना है, क्योंकि आप पैसा कमाने से ज्यादा आपको सुरक्षा की जरूरत है। और ऐसे ही इन्फिनिटी सॉल्यूशन में मोटिवेशन से ज्यादा ज्ञान की बातें की जाती है। तो मेरा उम्मीद है कि अभी आप लोगों का और किन्हीं का क्वेश्चन नहीं है।
तो हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से आप लोग सभी लोग जो इतना समय, कीमती समय निकाल करके इतना धैर्यपूर्वक समय दिया, सुना और समझा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए अपना अगर समय दें, और आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन आपको हर समय सिखाने का प्रयास करेगा, जो कि आपके हर समय लाइफ में आपका सिक्योरिटी दे, सेफ्टी दे और ज्ञान भरे। तो तहे दिल से मैं आसिफ सर को शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना अच्छा से ज्ञान दिया और हम लोग के अपना ज्ञान का पिटारा खोल करके हम लोग के मग्न किया। तो एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार आप लोग डिजिटल हार्ट सिंबल या क्लैप करके हम लोग उनको आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने मीटिंग का क्लोजिंग की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू। आसिफ सर, मीटिंग को आप क्लोज कर सकते हैं, आप होस्ट हैं। किन्हीं का कोई ओके सर, क्वेश्चन नहीं ओके, है? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके अगर आप सभी को। सबको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत जल्द इसको पुट करें। नंदलाल सर, वेरी थैंक यू। ओके, आपने बहुत ही थैंक अच्छा यू सर, होस्टिंग थैंक किया यू। और सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, हम लोग सब फिर कल मिलेंगे इन्फिनिटी सोल्यूशन के इस पैनल पर। टाइम जो है वो आप सबको पता चल चुका है कि 7 बजे से है। आज मुझे लेट हो गया आने में, इस वजह से सेशन 8 बजे से शुरू हुआ। तो कल भी हम लोग 7 बजे आसिफ मिलते हैं। आसिफ सर, एक एक मिनट, सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आसिफ सर, वो चैट बॉक्स में इन्फिनिटी सॉल्यूशन के ग्रुप का लिंक भी नहीं है, और आज कोर मेंबर लोग का नंबर भी नहीं डाला हुआ है। और जल्द से जल्द फेसबुक में भी ग्रुप और पेजेस आने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे, क्योंकि जो भी लीड्स आने वाले हैं वो इंटरनेट के ही माध्यम से आएंगे।